नमस्कार मेरे प्यारे गोलैंग डेवलपर। तो एक बार बराक ओबामा को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी व्हाट इज़ द जीरो वैल्यू इन अ गोलैंग, एक्सप्लेन ऑल जीरो वैल्यू ऑफ ऑल डेटा टाइप इन अ गोलैंग। तो बराक ओबामा को तो इसका आंसर नहीं आया था और उसकी वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में चले गए। लेकिन आप डिप्रेशन में नहीं चले जाओगे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू आपको पूछते हैं और आपको जो भी नॉलेज है उसके ऊपर डाउट ज़्यादा से ज़्यादा आपको होता है कि सच में आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो चलो डोंट वरी, अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज़ द जीरो वैल्यू इन अ गोलैंग। तो अभी जीरो वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू हम नहीं रखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू उसके अंदर जाती है उसी को कहा जाता है जीरो वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन ऑल जीरो वैल्यू ऑफ ऑल डाटा टाइप इन अ गोलैंग। तो सबसे पहले हमें गोलैंग के अंदर डेटा टाइप्स कौन से पता होना चाहिए और उन सबकी जीरो वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता कर होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे प्रीमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप ओके, तो प्रीमिटिव डेटा टाइप में आता है, जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ var x, ये है इंटीजर टाइप का, var y ये है इंट। अब इंटीजर के अंदर अलग अलग टाइप्स है, जैसे इंट 16 है, उसके बाद var z इंट 32 है। तो ये इंटीजर टाइप के अलग अलग डेटा टाइप्स है जो कि अलग अलग साइज में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो var z, उसके बाद है var xyz a इंट 64। ठीक है, उसके बाद है var b इंट 8। तो ये क्या है, ये इंटीजर के अलग अलग डेटा टाइप्स है जो कि इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट बाइट स्टोरेज जो है इंटीजर का यहाँ पे इस डेटा टाइप के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर बात आती है इंटीजर वेरिएबल की, तो उसकी जीरो वैल्यू जो होती है, मतलब अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसके अंदर इस तरीके से कोई एक्सप्लिसिट वैल्यू असाइन नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू जाती है उसी को क्या कहा जाता है, जीरो वैल्यू। तो अभी इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप का जीरो वैल्यू होता है, जीरो वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप इज इक्वल टू जीरो। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जीरो वैल्यू चली जाती है। तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू को बतानी है। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे यूजिंग fmt फंक्शन, fmt.println। और कभी कभी आपको डेमो दिखाने के लिए कहता है कि डेमोस्ट्रेट करके दिखाओ, तो आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हो और उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मार सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे वेरिएबल को प्रिंट किया है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे। रन करना है हमें, यहाँ पे cls कमांड का इस्तेमाल करके क्लियर करूँगा, और कमांड है गो रन main.go। ठीक है, और जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा ये हमारी फाइल रन होगी, और देखो यहाँ पे सारी जीरो वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो वैल्यू ऑफ इंटीजर इज अ जीरो, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जीरो वैल्यू होती है अगर हम उसके अंदर कोई एक्सप्लिसिट वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, सो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो प्रीमिटिव इंटीजर टाइप के बारे में। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ सेकंड हमारा डेटा टाइप है यहाँ पे फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप के बारे में देखेंगे, ये भी हमारा एक डेटा टाइप है, प्रीमिटिव डेटा टाइप, जिसके अंदर दो वेरिएशन है, जैसे कि फ्लोट 32 है एंड दूसरा है फ्लोट 64। फ्लोट 64 से जो भी डेटा आपका फ्लोट 32 बिट में स्टोर होता है या फिर 64 बिट में स्टोर होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसका वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है var, जैसे यहाँ पे x डिक्लेयर करूँगा मैं, x यहाँ पे फ्लोट 32 टाइप का, और var y फ्लोट 64 टाइप का। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, तो इसका जीरो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आएगा 0.0। तो जो भी हमारा फ्लोट होता है उसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, 0.0। सो फ्लोट
डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ज़ीरो वैल्यू। ज़ीरो वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, करेक्ट 0.0, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट 0.0 वैल्यू असाइन करता है उसके अंदर, उसी को कहा जाता है ज़ीरो वैल्यू ऑफ अ फ्लोट। तो चलो अभी हमारा घिसा बेटा फंक्शन यूज़ करेंगे fmt.println फंक्शन का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे हम देखेंगे y x और y को प्रिंट करेंगे और देखेंगे इसका ज़ीरो वैल्यू क्या है। और जैसे इसको रन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू है उसी को ज़ीरो वैल्यू कहा जाता है, इस ज़ीरो आल्सो, ठीक है। लेकिन ये 0.0 होता है, लेकिन दिखाने में सिर्फ ये ज़ीरो ही दिखाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है हमारा बुलियन टाइप का डेटा टाइप, तो प्रिमिटिव टाइप में गोलैंग के अंदर बुलियन एक टाइप है जिसको बुल से हम रेफर करते हैं, और इसका ज़ीरो वैल्यू जो होता है, ज़ीरो वैल्यू इज़ ऑलवेज फॉल्स। तो जैसे भी आप कोई बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू चली जाती है, ठीक है। तो fmt.println, और ये println का इस्तेमाल करके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले var, और यहाँ पे y वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसका डेटा टाइप रखेंगे बुल, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखेंगे और चेक करेंगे उसका ज़ीरो वैल्यू क्या है। तो ये हो गया हमारा y वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इसका ज़ीरो वैल्यू देखेंगे मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो वैल्यू ऑफ बुलियन इज़ अ फॉल्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो ना। उसके बाद है स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, तो उसका ज़ीरो वैल्यू है ब्लैंक स्ट्रिंग, मतलब इसी को कहा जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे var मैंने नेम किया है स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का नेम डिक्लेयर किया है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी है मैंने, तो इसकी ज़ीरो वैल्यू क्या होगी, fmt.println। तो println से हम इसको प्रिंट करेंगे फंक्शन का इस्तेमाल करके नेम को। तो जैसे भी हम इस नेम को प्रिंट करेंगे इस तरीके से, तो अभी आउटपुट में देखेंगे हम क्या आएगा, आउटपुट ज़ीरो वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया ज़ीरो वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। उसके बाद है ज़ीरो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप है हमारे गोलैंग के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर दो फ्लेवर है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 32 एंड सेकंड है कॉम्प्लेक्स 64, कॉम्प्लेक्स 64, ठीक है। तो इसका जो ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो वैल्यू इसका कॉम्प्लेक्स का है 0 + 0i, ओके। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं रखते तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 + 0i इसका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब ज़ीरो वैल्यू होता है, ठीक है। तो जैसे मैं वेरिएबल लिखता हूँ x और इसका डेटा टाइप लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स 32, सॉरी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 64 आता है, कॉम्प्लेक्स 64 एंड सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स 128 बाइट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 128 का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, या फिर मैं इसको थोड़ा 164 का डिक्लेयर करता हूँ, और var y कॉम्प्लेक्स 128, ठीक है। तो इस तरीके से दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। अब इसका ज़ीरो वैल्यू देखेंगे हम fmt.println और इसका x, हम y दोनों को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखेंगे लाइव किस तरीके से। तो अगर आपको पूछा जाता है आपको कोडिंग के जरिए करो, तो इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। तो ज़ीरो वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टाइप वेरिएबल इज 0 + 0i, ठीक है। तो चाहे वो 128 बिट का हो या फिर 64 बिट का हो कॉम्प्लेक्स, तो इसकी ज़ीरो वैल्यू मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन गोलैंग, ठीक है। तो उसके बाद अभी है एक है रून टाइप है। रून भी एक डेटा टाइप है हमारे गोलैंग के अंदर। अगर कोई वेरिएबल आप रून टाइप का डिक्लेयर करते हो और उसकी ज़ीरो वैल्यू क्या है पूछा जाता है, तो रून टाइप का जो भी वेरिएबल होता है उसकी ज़ीरो वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे रून ज़ीरो वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो जो भी हमारा रून टाइप का वेरिएबल होता है
उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो चलो इसको रन करके देखेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पे देखेंगे आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनकी 0 वैल्यू अगर पूछी जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उस वेरिएबल की, जब भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं विदाउट असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, तो अभी यहीं पे हमारा सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और इंटरव्यू को एक्सपेक्ट है। तो आगे अलग अलग डेटा टाइप है, जैसे हमारा पॉइंटर डेटा टाइप है यहाँ पे, पॉइंटर। तो जो भी हमारा पॉइंटर होता है, जैसे हम कोई पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको कोई मेमोरी एड्रेस पास नहीं करते, तो उसकी 0 वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नील। तो पॉइंटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नील। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोडिंग करते वक्त आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है नील वैल्यू पॉइंटर की। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, वेयर इज़ अ पॉइंटर पी नाम से वेरिएबल पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है इस तरीके से, इंटीजर पॉइंटर, ये है इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, अभी पी के अंदर क्या चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे पी के अंदर चला जाएगा नील, fmt.println। और जैसे हम इसको पी को क्या करेंगे, एंटर करेंगे, पी को डिस्प्ले करेंगे, तो कौन सी वैल्यू आ जाएंगी उसके अंदर, नील वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी इसको चलो रन करके देखते हैं। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है नील। तो ये आपको वैलिडेशन में बहुत मदद करता है, अगर आपको रोबस्ट कोड बनाना है, एरर ट्रैक करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता करना है, मतलब 0 वैल्यू पता करना। ठीक है ना, उसके बाद इसके बाद है इंटरफेस टाइप। तो गोलैंग के अंदर हम इंटरफेस यूज़ करते हैं, तो इंटरफेस का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नील होता है। अगर हम कोई वेरिएबल इंटरफेस टाइप का बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नील होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे, टाइप का नाम देंगे एम्प्लॉई। ये एक इंटरफेस है हमारा, ये है इंटरफेस। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया है, यहाँ पे इंटरफेस। ठीक है, अब ये इंटरफेस है, इसके अंदर हम कोई मेथड रखेंगे या फिर नहीं भी रखेंगे, डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे डेमो मेथड, डेमो, और ये हो गई इंटरफेस की डेमो मेथड। ओके, तो अभी इस इंटरफेस का अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो इस वेरिएबल को यहाँ पे इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे वेयर और वेयर एक्स, और इसका डेटा टाइप क्या है, ये एम्प्लॉई है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी हम इस इंटरफेस एम्प्लॉई है इस टाइप का एक्स वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, तो 0 वैल्यू ऑफ इंटरफेस क्या होती है, इट इज़ अ नील होती है। ठीक है, तो fmt.println और यहाँ पे हम x को प्रिंट करेंगे। ओके, तो अभी चलो इसको रन करेंगे। तो पहले कंसोल को क्लियर करता हूँ क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है नील। तो इसका मतलब ये है जो भी इंटरफेस होता है, इंटरफेस टाइप का वेरिएबल होता है, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू नील होता है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर कोई एक्सप्लिसिटली वैल्यू नहीं इंसर्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब 0 वैल्यू क्या होता है, नील होता है। ठीक है, तो अब तक तो सही बढ़िया चल रहा है। अभी हम आगे देखेंगे। तो गोलैंग के अंदर और एक डेटा टाइप है, जैसे उसको हम बोलते हैं स्लाइस। तो स्लाइस अगर यूज़ करते हो तो स्लाइस टाइप का जो भी वेरिएबल है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नील होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेयर नम्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, और इसी इंटीजर स्लाइस है, दिस इज अ स्लाइस ऑफ इंटीजर, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो चुका है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर स्लाइस। तो जब भी कोई वेरिएबल स्लाइस हम डिक्लेयर करते हैं एनी डेटा टाइप का, तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नील वैल्यू चली जाती है। तो fmt.println और यहाँ पे हम लिखेंगे नम्स। तो जैसे भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो नम्स के अंदर क्या होगा, नील आएगा, मतलब 0 वैल्यू ऑफ स्लाइस इज अ नील। तो ठीक है, तो जो भी हमारा स्लाइस है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू नील होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है आपको, ये नील वैल्यू होता है उसके अंदर नील, लेकिन जब भी आप उसको प्रिंट करोगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक एरे से। ठीक है, तो जैसे भी अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, इस प्रोग्राम को जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक एरे आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हम कोई डेटा नहीं रख सकते, तो ये इंटरनली नील ही होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर बात आती है स्लाइस की, तो स्लाइस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब 0 वैल्यू नील ही होती है। चलो अभी बात करते हैं इसके आगे हम
मैप की। तो मैप भी एक हमारा डेटा टाइप है यहाँ पे मैप। तो मैप भी एक हमारा डेटा टाइप है, एक डेटा स्ट्रक्चर है और गोलैंग के अंदर। तो मैप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ये नीली होती है, लेकिन जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से मैप ऑफ 0। ओके, तो अभी चलो इसका वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मैप का var x, और ये इसका डेटा टाइप है मैप और इसकी की है स्ट्रिंग और वैल्यू है इंटीजर। तो ये हमने मैप बनाया है, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया है हमने यहाँ पे, जिसका की होगा स्ट्रिंग टाइप का और उस की के ऊपर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर नील इसका वैल्यू अगर प्रिंट करना है हमें तो हम प्रिंट करेंगे fmt.println मेथड से और x यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो जैसे भी इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट आएगा हमारा मैप empty। तो यहाँ पे जो मैप एंड इसके आगे जो आया है empty है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नीली होता है। तो मैप, अगर मैप के बारे में पूछा जाए आपको इंटरव्यू में कि मैप की 0 वैल्यू क्या होती है, तो उसकी भी 0 वैल्यू नीली होती है। तो आप सिर्फ डिक्लेरेशन करके छोड़ देते हो और फिर उसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ये ज़रूर कंफर्म करना है उसकी नील वैल्यू, और उसके बाद ही आपको कोड करना है, वरना आपको रन टाइम में एरर आ जाएगा और बुरी तरह से मुंह पे बल गिरोगे आप। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम चैनल। तो चैनल भी एक डेटा टाइप माना जाता है गोलैंग के अंदर, जो हम गो कंकरेंसी के अंदर यूज़ करते हैं डेटा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, मतलब इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी चैनल होता है तो चैनल का भी वैल्यू नीली होता है, 0 वैल्यू। तो चलो हम एक चैनल बनाते हैं, जैसे कि डेटा नाम का चैनल बनाते हैं और इसका डेटा टाइप है चैन और ये इंटीजर है। ठीक है, तो ये चैनल क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप को क्या करेगा, इंटीजर डेटा को ट्रांसफ़र करेगा बिटवीन अ मल्टीपल गो रूटीन। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अभी इसको प्रिंट करेंगे हम fmt.println। तो जैसे ही प्रिंट करेंगे डेटा, तो यहाँ पे अभी देखेंगे 0 वैल्यू ऑफ अ चैनल। ये बहुत ही इंटरव्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटरव्यू में आपको इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इस तरीके से कोडिंग के ज़रिए डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे और इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखेंगे नील वैल्यू है चैनल का। ठीक है, तो चैनल जब भी आप डिक्लेयर करते हो कोई भी, तो उस वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, नील ही होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ 0 वैल्यू। तो गोलैंग के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू। इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत पछाड़ के मार सकता है। अगर बचना है तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। और ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन टाइप का 0 वैल्यू। गोलैंग के अंदर फंक्शन डेटा टाइप है, जैसे कि फंक डेटा टाइप, मतलब हम वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर कर सकते हैं और जिसका भी 0 वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, नील होता है। 0 वैल्यू मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ अ नील। ठीक है, तो अब चलो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे var, और वेरिएबल का नाम है जैसे कि डेमो नाम का वेरिएबल है मेरा डेमो, और उसका डेटा टाइप है फंक, एक फंक्शन है और इसके अंदर इस तरीके का एक फंक्शन है। तो ये डेमो जो वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन को स्टोर करेगा, लेकिन वो फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगी और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेमो के अंदर कौन सा वैल्यू जाता है देखेंगे, fmt.println और इसको हम डेमो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेमो के अंदर नील वैल्यू चला जाता है। तो यहाँ पे देखो नील वैल्यू चला गया है डेमो के अंदर। तो 0 वैल्यू ऑफ अ फंक्शन टाइप इज़ अ नील। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी गोलैंग के अंदर एक टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्ट टाइप। इसका बहुत हीवीली यूज होता है गोलैंग के अंदर। तो हम स्ट्रक्ट टाइप के बारे में भी देखेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्ट टाइप तो स्ट्रक्ट टाइप की 0 वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी फील्ड है उसकी जो 0 वैल्यू है वो प्रिंट होती है आपकी। ठीक है, किस तरीके से, तो 0 वैल्यू डिफ़ॉल्ट फील्ड 0 वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टाइप की। तो उसके टाइप के हिसाब से उसके अंदर 0 वैल्यू चले जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्ट के बारे में आपको इंट्रो में पूछा जा सकता है। तो चलो एक वेरिएबल स्ट्रक्ट बनाएंगे हम टाइप। स्ट्रक्ट का नाम रखेंगे पर्सन
और उसका टाइप है स्ट्रक्ट। अब इसके अंदर हम पर्सन का नेम, ये जो स्ट्रिंग है, उसके बाद ये पर्सन का एज, ये इंटीजर है, और इसके बाद पर्सन सिटी, वो कहाँ पे रहता है, ये स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हो गया आपका एक पर्सन नाम का स्ट्रक्ट। अब इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देखेंगे तो इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, जैसे var वेरिएबल है एक्स और यहाँ पे उसका डेटा टाइप है पर्सन। तो पर्सन मतलब ये एक स्ट्रक्ट टाइप का है जिसका नाम है पर्सन। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे fmt.println और यहाँ पे x प्रिंट करेंगे हम। ओके, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट x के अंदर क्या चला जाता है देखेंगे। पहले इस गंदगी को साफ करेंगे टर्मिनल से और उसके बाद हम रन करके देखेंगे इस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्ट आया है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आया, मतलब नेम स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, एज की डिफ़ॉल्ट एज इंटीजर है, मतलब उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, और उसके बाद स्ट्रिंग उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है, तो यहाँ पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके जो भी फील्ड्स है उसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होती है। दिस इज कॉल्ड एज द जीरो वैल्यू ऑफ स्ट्रक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू द बराक ओबामा इन अ इंटरव्यू। तो ये वीडियो देखने के बाद बराक ओबामा ने मुझे स्पेशल थैंक्स कहा है और वो यूएस से मुझे मिलने आ रहे हैं इंडिया में, पुणे में। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो इंटरव्यू को, क्वेश्चन का, क्योंकि इंटरव्यू बहुत घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछता है और आपको कोडिंग के ज़रिए इस तरीके से उनके मुंह पे तमाचा मार सकते हो डेमोस्ट्रेट करके। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले इंटरव्यू क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ाई करो।